हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे और रियल नंबर में आज आप देख सकते हो डे नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रियल नंबर्स के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमने ये तीनों टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर कर चुके थे। अब देखते हैं कि आज के क्लास में हमको क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज के क्लास में हमको रिमाइंडर प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ को आज कवर करना है। यानी कि पिछले क्लास में यानी कि डे नंबर 2 में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीखे थे और रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ देखे थे। ठीक है, इन दो टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से कवर हम लोग कर चुके थे डे नंबर 2 के अंदर। आज हम लोग इस पे क्या करेंगे, रिमाइंडर प्रॉब्लम करेंगे और इसके नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा उसमें हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हम लोग आज के क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका काम है बिल्कुल अच्छे से ध्यान से लेक्चर्स को सुनना, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से बस आप लेक्चर्स को सुनते रहो और आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा के फॉलो करना, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आज का जो शुरुआत है वो बिल्कुल क्वेश्चंस के साथ करते हैं, क्योंकि जो भी बेसिक फंडा है एलसीएम और एचसीएफ वाला उसको हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे बस ये हमको देखना है कि किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं और कैसे वो सॉल्व होंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। मतलब क्या बोल रहा है, आपको सबसे लार्जेस्ट वाला नंबर बताना है जो 438 एंड 606 को इस प्रकार से डिवाइड करे कि दोनों सिचुएशन में आपको रिमाइंडर 6 मिले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लार्जेस्ट नंबर है हम लोग इसको मान लें कि ये x वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे इन दोनों नंबर्स में डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर 6 मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर देसी लैंग्वेज में अपने भाषा में इसको देखें तो कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, x से अगर हम लोग 438 में डिवाइड करें तो कुछ क्वोशेंट आएगा और यहाँ पे हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर हमको 6 मिलेगा। सेम उसी प्रकार से हम लोग अगर इसी लार्जेस्ट नंबर से 606 में अगर हम लोग डिवाइड करें तो फिर यहाँ पे कुछ क्वोशेंट हमको मिलेगा एंड अगेन रिमाइंडर हमको 6 मिलना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा इतना था कि इससे डिवाइड करने पे ये जो लार्जेस्ट नंबर है कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा जिससे डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर 6 मिले। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू बताना था। तो इसको यहीं पे होल्ड पे रखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले डिस्कस करते हैं एंड देन इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे। ठीक है, जैसे हम सिर्फ पूछेंगे और आप बताओगे। जैसे मान लो आपसे कोई बोल रहा है आप 9 को 31 से डिवाइड करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको 3 बार में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको रिमाइंडर 4 मिल रहा है। अगर आपसे कोई ये बोले कि आप 31 में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 9 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, फिलहाल तो आप 9 को 31 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर 4 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि आप 31 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए जो रिमाइंडर है इसी को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब अगर आप 31 से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। अब ये जो 27 होगा ये कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई आप 9 करोगे तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, 9 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुना, कभी भी किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करने पे अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा हो, उस सिचुएशन में जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं और जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ये जो 9 है ये क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है तो ये फैक्टर होगा। ठीक है, ये फैक्टर है। ठीक है, और ये जो 27 है ये डिवाइड हो रहा है तो ये क्या है, मल्टीपल है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बिल्कुल अच्छे से आपको आना चाहिए। दोबारा इसको ध्यान से सुनो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोल रहे थे,
9 से यहाँ पे हम लोग 31 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 बार में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो अपने पास रिमाइंडर 4 निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर हमसे कोई बोले कि इस 31 में हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर दें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कि ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो हमेशा आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद से अपने पास 27 निकल के आया है, यानी यहाँ पे 9 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 27, तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। यानी कभी भी अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हो और रिमाइंडर हमको 0 मिल रहा हो, तो उस सिचुएशन में जो नंबर डिवाइड करता है उसको फैक्टर बोलते हैं, और जिस नंबर में डिवीजन लगता है, मतलब जो डिवाइड हो रहा होता है, उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी अगर यहाँ पे हम लोग 438 माइनस 6 कर दें, तो अपने को मिलेगा 432। ठीक है, फिर हम लोग क्या करें, 606 से इस 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अपने पास मिलेगा 600। मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद से यहाँ पे जो अपने पास नंबर निकल के आया है 432 एंड 600, ये क्या होगा, ये इस x से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, जैसा कि हम लोग पिछले एग्जांपल में देखे थे। सेम इसी प्रकार से अगर इस x से कंप्लीटली डिवाइड करना हो तो हमको इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, रिमाइंडर को। तो दोनों रिमाइंडर को उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 438 माइनस 6 करोगे तो आपके पास 432 मिलेगा, एंड 606 से आप 6 सब्ट्रैक्ट करो तो आपको 600 मिलेगा। ठीक है, यानी 432 को अब आप 432 को डिवाइड करोगे x से, तो आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा होगा। सेम इसी प्रकार से 600 को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो अगेन आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा होगा। और हम लोग बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किए हैं, जब हमको रिमाइंडर 0 मिल रहा हो उस टाइम जो डिवाइड कर रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, और जिसमें डिवीजन लग रहा होता है उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। यानी ये जो x है ये क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये फैक्टर हो गया। ठीक है, और आप देख सकते हो दोनों नंबर्स में ये कॉमन है, यानी ये x कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर हो गया। और x है क्या, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम लोग लार्जेस्ट नंबर को x बोले हैं, लार्जेस्ट नंबर बोलो या फिर हाईएस्ट नंबर बोलो, बात तो सेम ही है। यानी x जो है ये हाईएस्ट है। यानी अब आप पूरे को अगर एक साथ देखो तो x क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। किसका, 432 और 600 का। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही तो HCF होता है। यानी ये जो x है 432 और 600 के HCF के बराबर हो जाएगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यानी अगर आप HCF निकालो 432 और 600 का, तो उसके इक्वल ये x वाला वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल ये चल रहा होगा, भैया क्या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इतना सारा मेहनत करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बस आपके समझने के लिए था। आप सिंपली क्या करोगे, जो आपको क्वेश्चन में डेटा दिया होगा उसमें से आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, और आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा सिंपली आप उसका HCF निकाल देना, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्लास में इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया था, 438 एंड 606। हमको क्वेश्चन में 438 और 606 दिया था, और बोल रहा था कि दोनों में हाईएस्ट नंबर से डिवीजन करने पे रिमाइंडर 6 मिल रहा था। यानी आप क्या करो, 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास 432 एंड 606 मिलेगा। अब ये आपके पास जो मिला है इसका आप सिंपली HCF निकाल दो, वही आपका सबसे हाईएस्ट वाला नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो आपको रिमाइंडर 6 मिलेगा। सिंपल करना इतना ही है, लेकिन आप इसको सब्ट्रैक्ट क्यों करोगे, HCF क्यों निकालोगे, ये जो कंफ्यूजन है ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको समझना जरूरी था कि हम लोग HCF क्यों निकालेंगे और 6 को यानी कि रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे। ठीक है, तो अब सिंपली यहां से हम लोग HCF निकाल देंगे तो अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने से पहले, सॉल्व करने से पहले एक बार और इसको हम अच्छे से आप सबको समझाना चाहेंगे। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी पे सब कुछ टिका हुआ है। ठीक है,
9 से आप 3 को डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर 4 मिल रहा है। आपसे पूछा जाए कि आप 31 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करो कि ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो सिंपल आप रिमाइंडर को घटा दोगे तो आपके पास जो आएगा डेट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। तो सेम वही काम यहाँ पे हुआ है, तो आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। और कभी भी कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करे और उस मोमेंट पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है डेट इज फैक्टर, एंड जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है डेट इज मल्टीपल। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो सेम वही फंड अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो ये अगेन इस x से ये अब डिवाइड होने लगेगा, तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो 432 को अगर आप x से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0, एंड 600 को भी x से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है। यानी जो ये x है ये डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया, और ये दोनों में कॉमन है यानी ये कॉमन फैक्टर हो गया। और ये x क्या है, सबसे हाईएस्ट नंबर है या फिर लार्जेस्ट नंबर आप इसको बोल सकते हो, स्टार्टिंग में जिसको हम लोग x लेट किए हैं, यानी x इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF है किसका, इन दोनों नंबर्स का, इसीलिए हम लोग यहाँ पे HCF निकाल रहे हैं। अब आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी आप डे नंबर 2 में पढ़ चुके हो, तो उसका यहाँ पे यूज करो एंड इसका HCF निकाल लो, ठीक है। तो 432 एंड 600 का हम लोग अब HCF निकालेंगे। 432 यहाँ पे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 432 है, 432 इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 216 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से मिलाते रहना, फिर 2 से करोगे तो 108 मिलेगा, फिर 2 से करोगे तो 54 मिलेगा, फिर 2 से करोगे तो 27 मिलेगा, 3 से करोगे तो 9 मिलेगा, फिर 3 से करोगे तो 3, एंड फिर 3 से करोगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। अब करते हैं 600 का, ठीक है। 600 का करोगे तो 2 से करोगे तो आपको 300 मिलेगा, फिर 2 से करोगे तो 150 मिलेगा, 2 से करोगे तो 75 मिलेगा, फिर इसको 3 से आप डिविजिबल कर सकते हो तो 3 से करोगे तो 25 मिलेगा, ठीक है। फिर 5 से करोगे तो 5, एंड अगेन 5 से करोगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो 432 कितना है, 432 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 यानी 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3। उसी प्रकार से 600 को आप क्या लिख सकते हो, एक बार देख लो, इसको आप 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, एक बार मिला लो अच्छे से। 432 को 2 का पावर 4 और 3 का पावर 3, एंड 600 को 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, ठीक है। तो अब इसका हमको HCF निकालना है, तो हम लोग HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF क्या होता है, जो भी आपके पास नंबर्स हैं उन सभी में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनके सबसे स्मॉलेस्ट पावर का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, डेट इज HCF ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में 2 और 3 कॉमन है, तो इसका जो स्मॉलेस्ट पावर है डेट इज द HCF ऑफ दिस नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट पावर 3 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 आपके पास आ जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ये हम लोग बिल्कुल अच्छे से निकालना सीखे थे, ऐसे आप कर सकते हो। और ये जो 24 है यही आपका आंसर होगा, यही सबसे हाईएस्ट नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको 6 देगा, ठीक है। यही आपका हाईएस्ट नंबर है। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स
24, 36 एंड 40 कंप्लीटली। मतलब आपको लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे ये पूछा है तो हम लोग इसको x बोल देंगे, यानी x क्या कर रहा है, इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है तीनों केस में, यानी 24 डिवाइडेड बाई x हो रहा है तो आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। फिर 36 डिवाइडेड बाई x हो रहा है तो अगेन आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। फिर 40 डिवाइडेड बाई x हो रहा है तो फिर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन तीनों को x से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 दे रहा है, यानी यहाँ पे सिंपली क्या करो, आप तीनों नंबर्स का HCF निकाल दो, वही आपका सबसे लार्जेस्ट वाला नंबर हो जाएगा जो इन सबको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी आप क्या करोगे, HCF ऑफ 24, 36, 40, 24, 36 और 40 का निकाल दो और यही आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप खुद से कैलकुलेट करना, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि HCF क्यों निकालेंगे। ठीक है, ये खुद से आप करना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे भी हमसे सबसे लार्जेस्ट वाला नंबर बोल रहा है जिसे हम लोग डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 मिलना चाहिए और 7 मिलना चाहिए इन दोनों केसेस में। यानी जब इसको आप x बोलो, यानी जब आप 320 को इस x से डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर 5 मिलना चाहिए, एंड 457 को इस x से आप डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर 7 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, रिमाइंडर को आप सब्ट्रैक्ट करो और आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रहा है उसका आप HCF निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या करोगे, 320 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, 320, ठीक है, 320 माइनस 5, 320 माइनस 5 करो तो आपके पास 315 मिलेगा। एंड सेम इसी प्रकार से आप 457 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, 457 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट करो तो आपको 450 मिलेगा। अब ये जो आपके पास निकल के आया है आप इसका HCF निकाल दो, वही सबसे हाईएस्ट नंबर हो जाएगा जो इन दोनों को डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 5 और 7 देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फटाफट से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 315 का सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। थ्री 15 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 से तो डिविजिबल होगा, ये तो आपको दिख ही रहा है, तो चलो पहले 5 से ही कर लेते हैं। तो 5 से करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा और 3 आएगा, फिर ये 3 से हो जाएगा तो 21 मिल जाएगा, फिर 3 से करोगे तो यहाँ पे आपको 7 मिल जाएगा, फिर 7 से करोगे तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला करते हैं। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो 450 है, तो 450 को यहाँ पे आप 2 से पहले डिवाइड कर लो, तो 2 से करोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 मिलेगा। फिर इसको आप 3 से कर सकते हो, तो 3 से करोगे तो यहाँ पे आपको पहले 7 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप 3 से करोगे तो आपको 25 मिल जाएगा, फिर 5 से करोगे तो 5 मिलेगा, फिर 5 से करोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं और फटाफट से HCF निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 315, तो 315 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7, और सेम इसी प्रकार से क्या है 450, तो 450 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, यानी 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, एक बार अच्छे से मिला लो, 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF जो भी कॉमन्स यहाँ पे फैक्टर्स हैं उनका सबसे लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट, तो दोनों में आप देख सकते हो, दोनों में आपको 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो 3 का सबसे लोवेस्ट पावर 2 है और 5 का सबसे लोवेस्ट पावर 1 है। ठीक है, यानी यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये आपका 45 सबसे हाईएस्ट वाला नंबर हो जाएगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो 5 और 7 आपको रिमाइंडर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये x कितना हो जाएगा, दिस इज 45। ठीक है, तो कभी भी आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले प्रॉब्लम में इस टाइप से रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम दे, तो हमेशा वहां पे एक ट्रिक वाला पॉइंट ये है, जहां पे भी आपको लार्जेस्ट हाईएस्ट लॉन्गेस्ट इस टाइप से नंबर देखने को मिले, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब अगर रिमाइंडर आपको नहीं दे रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे, एचसीएफ केवल निकाल दोगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे किए हैं, आप देख सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था, यानी कुछ भी रिमाइंडर नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एचसीएफ निकाल दिए थे, वही आपका हाईएस्ट नंबर हो जाएगा जो कि इन सबको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी केस में मान लो अगर आपको रिमाइंडर कुछ दे रहा है लेकिन रिमाइंडर वो सेम है, तो क्या करोगे, आप उस रिमाइंडर को सबट्रैक्ट करोगे और जो आपका एचसीएफ निकल के आएगा वही सबसे हाईएस्ट वाला नंबर हो जाएगा, जो कि डिवाइड करने पे उस सेम रिमाइंडर जो बन रहा होगा वो आपको देगा। या फिर अगर रिमाइंडर अलग अलग हो रहा है तो भी क्या करोगे, आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू दिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उसको घटाओगे, फिर जो नंबर आपके पास आ रहा है उसका आप एचसीएफ निकाल दोगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग रिमाइंडर था तो हम लोग इसको सबट्रैक्ट करके फिर एचसीएफ निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एचसीएफ वाला प्रॉब्लम। अब थोड़ा एलसीएम वाला देखते हैं। एलसीएम वाले प्रॉब्लम को पहचानने का तरीका क्या होता है, आपको लिस्ट नंबर बोलेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, बोल रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लिफ्ट द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब लिस्ट बोले या फिर स्मॉलेस्ट बोले, इसका मतलब सेम ही होता है, मतलब सबसे छोटा संख्या बोल रहा है, तो इसको हम लोग x बोलेंगे। मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, बोल रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लिफ्ट द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट आपको नंबर बताना है जिसमें इन सबसे डिवाइड लगने पे रिमाइंडर आपको 7 मिले। मतलब यहाँ पे जो x है उसमें ये सब डिवाइड लगा रहे हैं, मतलब इन सबसे भाग लग रहा है x में, यानी इसको अपने लैंग्वेज में समझें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। यानी 35 से जब इस x में आप डिवाइड लगाओगे तो आपको रिमाइंडर 7 मिल रहा है, फिर इस 56 से आप इस x में भाग लगाओगे तो आपको अगेन रिमाइंडर 7 मिलेगा, फिर इस 91 से इस x में भाग लगाओगे तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर 7 मिल रहा है। ठीक है, यानी अगर आप इस रिमाइंडर को इस डिविडेंड से सबट्रैक्ट कर दो तब इन सभी नंबर से इसमें डिवाइड लगेगा तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, बिकॉज रिमाइंडर हम लोग घटाते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यानी यहाँ पे अगर आप x माइनस 7 कर दो तो ये कंप्लीटली अब 35 से डिविजिबल होगा और आपको रिमाइंडर 0 देगा। सेम उसी प्रकार से इस x में से 7 आप सबट्रैक्ट कर दो तो ये 56 से डिवाइड होगा कंप्लीटली और आपको रिमाइंडर 0 दे रहा होगा। एंड सेम यहाँ पे भी वही होगा, x माइनस 7 करोगे तो दिस विल बी कंप्लीटेड डिविजिबल बाई 91 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आपको दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। x माइनस 7 क्या है, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई कितना है, आप देख सकते हो डिवाइडेड बाई 35, डिवाइडेड बाई 35 गिव्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ओके, फिर x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 56 है, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 56 गिव्स यू रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 91, इस केस में भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो x माइनस 7 है इसमें भाग लग रहा है, और हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं जिसमें भाग लगता है उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल सुनना, ये मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों में कॉमन है, यानी ये कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोले थे, अगर आप आगे चल के देखो तो ये सबसे लिस्ट नंबर था। ठीक है, लिस्ट बोलो या फिर लोवेस्ट बोलो, बात तो सेम ही है, तो इसको आप लोवेस्ट बोलो।
ठीक है, यानी ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी ये एलसीएम है किसका, इन तीनों नंबर्स का। यानी x माइनस 7 क्या है, इन तीनों नंबर्स के एलसीएम के इक्वल है। यानी इसको अच्छे से इक्वेशन के फॉर्म में आप लिखो, तो इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनो। एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91 के ये इक्वल है x माइनस 7। बस यही वाला पॉइंट समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यानी अगर आपको तो x कैलकुलेट करना था, तो x कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, इस -7 को आप एलसीएम वाले साइड भेज दोगे। यानी एलसीएम ऑफ कितना था, 35, 56 था क्या, 35, 56, 91 इज इक्वल टू x माइनस 7 था, और हमसे x पूछा था। यानी यहां पे ये तो एक इक्वेशन बन गया। यानी एलसीएम ऑफ 35, 56, 91 प्लस 7 इज इक्वल टू x हो जाएगा, तो इस x को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए इन सभी नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे और उसमें 7 ऐड कर देंगे, तो अपने पास x निकल के आएगा। x क्या है, सबसे लिस्ट नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होगा, तो आपको रिमाइंडर क्या देगा, 7 देगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। 35 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो आप 35 का करोगे तो यहाँ पे 7 मिलेगा, फिर 7 से करोगे तो 1 मिलेगा, फिर 56 का कर लेते हैं। तो 56 ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से करोगे तो 28 मिल जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 14 मिलेगा, फिर 2 से करोगे तो 7 मिलेगा, फिर 7 से करोगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से 91 का जब आप करोगे तो देखो क्या मिलेगा। तो 91 का करोगे तो 7 बार में करोगे तो 13 मिलेगा, और 13 से करोगे तो 1 मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। फटाफट से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7, फिर 56 और 91। तो 91 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 13 और 56 दो देखो तो 2 का पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख चुके हैं। अब यहाँ पे हमको इन सब का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है इन सभी में जितने भी टाइप के आपको प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं उन सभी के हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एलसीएम होता है। यानी हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या क्या है उसको देखो फटाफट से। यहाँ पे सबसे पहले देख लो कितने टाइप के यहाँ पे आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं। तो आपको 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। और 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, और 5 का पावर सबसे हाईएस्ट 1 ही है, और 7 का भी 1 है, और 13 का भी 1 है। यानी जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3640 मिलेगा। यानी ये क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमको x कैलकुलेट करना था, यानी x कैलकुलेट करने के लिए हमको एलसीएम में 7 ऐड करना था। यानी अपने पास एलसीएम कितना आया है, यह आया है 3640। अब इसमें हम लोग 7 ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3647 आ जाएगा, और ये अपना x होगा, मतलब ये सबसे लीस्ट वाला नंबर होगा जिनमें इन सभी से भाग करने पे आपको रिमाइंडर 7 देगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, लिस्ट नंबर बोलेगा या फिर स्मॉलेस्ट नंबर बोलेगा तो वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये पूरा समझने वाला पॉइंट। लेकिन इतना सब आपको थोड़ी ना करना है, आप सिंपली क्या करोगे, जो भी आपको नंबर दिया होगा, लिस्ट नंबर बोला होगा मतलब वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, और जो भी आपको नंबर दिया होगा फटाफट से आप उसका एलसीएम निकालना, और जो रिमाइंडर होगा उसको उसमें ऐड कर देना।
ठीक है, ये तो सब समझने के लिए था। आपको तो मेनली यही वाला काम करना है, एलसीएम निकालना है और जो रिमाइंडर है उसको आपको उसमें ऐड कर देना है, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ये सब कुछ तो समझ आने वाले था, बस सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया है अपने सीबीएसई बोर्ड 2019 में, तो इसको फटाफट से एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग चलो एक्स बोलते हैं, यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वाला नंबर बताना है जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है यानी हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम यहाँ पे निकालना है और रिमाइंडर का तो कोई लोचा है नहीं, तो सिंपली आप एलसीएम निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, और यही आपका एक्स हो जाएगा, मतलब यही सबसे आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो इसका एलसीएम निकाल भी सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। ठीक है, आप खुद से कर लेना इसको। ठीक है, या फिर निकाल के दिखा दें, चलो फटाफट से कर लेते हैं एक बार। 306 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। थ्री 306 इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। ठीक है, फिर इसको आप 3 से कर सकते हो, तो यहाँ पे 5 1 मिलेगा, फिर यहाँ पे 3 से स्वैप करोगे 17 मिल जाएगा, फिर 17 से करोगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप 657 का करो। ठीक है, सिक्स 5 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से करोगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे 7 मिलेगा। ठीक है, सही है क्या, एक बार मिला दो इसको, 657 है, 657। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए हैं क्या, 3 से करोगे तो यहाँ पे ये 2 मिलेगा, फिर 3 से करोगे तो 1 मिलेगा और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे 7 मिल जाएगा और यहाँ पे 3 मिल जाएगा। अब ये एक प्राइम नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 73 बार में करोगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल चुके हैं और फटाफट से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 306 इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 17। ठीक है, और नेक्स्ट आपको कितना दिया है, 657 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 इंटू 73 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टाइप के यहाँ पे हमको प्राइम नंबर दिख रहे हैं उनके सबसे हाईएस्ट वाले पावर का हम लोग मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, यानी 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73 करेंगे। 2 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है और 17 हाईएस्ट 1 ही और 73 भी 1 ही है। मतलब जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा उससे ये दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कुछ इतना बनेगा। ठीक है, आप चेक कर लेना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप देख सकते हो कि ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आंसर कितना है, 22338। ठीक है, तो आज का क्लास आप सबको बिल्कुल अच्छे से आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ आप उस पॉइंट पे लेक्चर को दोबारा अच्छे से सुनो, डेफिनेटली आप सबको समझ में आना चाहिए। अगर फिर भी कहीं कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसका आंसर देंगे।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हाट्स प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ को करेंगे, ठीक है। ओके देन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।